सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई हैव समवन रियली स्पेशल फ्रॉम माय बैच। मानव इज हियर विद अस टुडे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अप देना चाहूंगा हु इज मानव। मानव बेसिकली, जैसे आप लोगों को पता है, आई वाज इन सुखदेव एंड थर्ड ईयर में आई वाज लीडिंग प्लेसमेंट सेल फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एंड Manav was doing the same from the management branch. So we were like working closely during the days at the college, and मैं आप लोगों को स्पेशली, जैसे आप लोगों ने थंबनेल भी देखा यार, कि आज की हमारी कन्वर्सेशन उन बच्चों के लिए होने वाली है जो साइंस में है। भाई बोर्ड्स आपके अभी अभी खत्म हुए हैं, एंड हमें हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या है कि यार भाई साइंस 2 साल पढ़ देख लिया, नहीं मजा आया, नहीं मन इंजीनियरिंग या मेडिकल करने का, बट मैनेजमेंट की तरफ जाने में ना हमारे दिमाग में रिलक्टेंस है। एंड लाइक मानव इज द बेस्ट पर्सन टू स्पीक अराउंड दैट, क्योंकि मानव वाज डूइंग हिज बीटेक फ्रॉम वीआईटी वेलोर, राइट, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ Yeah. टेक्नोलॉजी। Yes. अगेन डेफिनेटली लाइक इंडिया के एक टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, एंड मानव लाइक ड्रॉप्ड आउट ऑफ वीआईटी like after a year and joined Sukhdev, appear for DUJAT, अब तो CUET के अंडर हो गया है, but he dropped out of it and then like joined Sukhdev। तो हमारे पास शायद मानव से बेहतर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता किसी का, जो ये बता पाए कि भाई इंजीनियरिंग से या साइंस स्ट्रीम से मैनेजमेंट कैसे शिफ्ट होते हैं, क्या साइकी रहती है, क्या कोई सोसाइटल प्रेशर या ये सारी चीजें होती है, एंड बेसिकली हम मानव की जर्नी जानेंगे। ठीक है, तो मानव यार, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे यार। Thank you so much, Prince. And I would like to thank everyone who's watching the video for spending their valuable time. And I advance me all the best for any of your endeavors that you guys have. So I hope you guys achieve what you've set out for. ऑसम यार। तो मानव यार, स्टार्ट करते हुए ना, मैंने जैसे बोला था, तो मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमारी ऐसे बात हो रही थी, मैंने कहा था यार अपना ब्रीफ रखेंगे, बट लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। वीआईटी में Yeah. थे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, बट उसके बाद 1 साल वहां पे पढ़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मन में आया कि यार सुखदेव चलते हैं, मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं? So, मैनेजमेंट का कीड़ा सॉर्ट ऑफ मेरे में हमेशा से ही था, बचपन से। एवर सिंस आई वाज यंग आई हैड अ नैक or an inclination towards problem solving, and problems can be solved through any means and ways. आप साइंस लेके भी कर सकते हो, कॉमर्स लेके भी कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज लेके भी कर सकते हो, और इवन इफ you know any of the streams that do not fit into this cookie cutter three oriented three pronged approach. तो इसमें problem solving was my key area which I wanted to work on. स्ट्रीम्स का मेरा इतना क्लैरिटी नहीं था कि मुझे क्या करना है। हाँ, ये था कि मुझे मैनेजमेंट साइड जरूर कुछ करना था 8th 9th क्लास से, एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो यार 8 9 साइंस से मुझे कैसे था कि मेरे को करना 11th है। में ना स्ट्रीम का एकदम? सो अगर आप देखोगे 10th तक की साइंस या 8 9th तक की साइंस इज मोस्टली, आई वुड से, जीके, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा होता है उसमें। फिजिक्स अगर यूज होती है तो इक्वेशंस होते हैं उसमें, प्रॉब्लम्स आप अलग तरीके से सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव रहता है। साइंस बड़ी अलग है 11th 12th की 10th तक से। तो जो आपको पिक्चर मिलती है 10th तक साइंस पढ़ के कि यार मेरे पास इनपुट करा वेरिएबल और आउटपुट मैं ऐसे निकाल लूंगा कि मैं इक्वेशन सॉल्व करनी है, या a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, सो a इज इक्वल टू c। तो मतलब मेरे हिसाब से साइंस उस टाइम पे वो थी। बट and I thought कि this will enable me to get into management sooner or later, कि engineering करूंगा उसके बाद मैं इसमें घुसूंगा। So this is something that will enable me to achieve that. उस टाइम पे वैसे ही इतना exposure नहीं होता, you know, someone who is not coming from a background where both the parents are from corporates, like मेरे केस में नहीं है ऐसा, मेरे parents are not from corporates, या मेरे family में immediate circle में जो मेरे को expose कर पाए कि यार these are the degrees that you know people are doing and coming into our companies or the best मतलब companies, तो मेनली जो मुझे उतना साइंस आइडिया साइड नहीं था। में घुसे या बीटेक में गए, वो थोड़ा दिमाग में तो शुरू से एक मैनेजमेंट था, बट उस टाइम हाँ, जो एक्सपोजर था, जो नॉलेज थी, जो एनवायरनमेंट था, उसने कहा भाई साइंस करो, इंजीनियरिंग करो, दैट इज व्हाट इज करेक्ट ट्रेंडिंग करेक्ट राइट नाउ। करेक्ट। एंड पेरेंटल थोड़ा पुश भी था, क्योंकि आई थिंक बैक दिस इज अराउंड 2015 14, जब साइंसेस था कि भाई इंजीनियरिंग ही बनता है और तो कुछ है नहीं लाइफ में। हाँ जी। तो आई ऑल्सो थॉट कि हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग कर लेंगे। दिक्कत पड़ी 11th में जब भाई केमिस्ट्री हाथ लगी, और केमिस्ट्री मैंने देखा और उसमें वो यार ये तो पूरे एक्सेप्शन है, इसमें तो मतलब कुछ ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। फिजिक्स फिर भी पसंद थी यार कि हाँ
मतलब कुछ तो भाई इक्वेशन सॉल्व हो रही है, कुछ भाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, भाई बंदर जा रहा है ट्री पे, उसकी वेलोसिटी ये, एक्सेलरेशन ये है, भाई गोली मारूंगा मैं उसको, कहाँ पे हिट हिट होगा। वो मजा आता था वैसी चीजें करने में। लेकिन केमिस्ट्री भाई समझ ही नहीं आई। ऑल्दो मेरा स्कोर बोर्ड्स में केमिस्ट्री में मैक्सिमम था, बट मेरे को रियलाइज हुआ कि दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई विश टू डू। बट चलो फिर भी मैं गया, आई वेंट टू वीआईटी। मैंने डिसाइड करा कि मैं इंजीनियरिंग के बाद मे बी आई डू समथिंग इन मैनेजमेंट। आई वाज सो क्लियर दैट आई वाज रेडी टू टेक कैट इन द फर्स्ट ईयर, कि भाई मैं लेके रहूंगा और मैं इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट ही बट करना फिर है भी मैंने। मतलब बट साइंस ऑल दो रियलाइज कर लिया था 11 12th में कि यार इट इज नॉट फॉर मी, बट फिर भी बीटेक में थोड़ा हो गया हाँ, माइंड उसमें कि पुश हो गया। हाँ, 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 करेक्ट, करेक्ट। अगर मेरे लिए होती यार तो मैं आईआईटी जेई, मतलब आईआईटी क्रैक कर लेता मेरे हिसाब से, बट मेरे लिए थी नहीं। मतलब आइडियली अगर कोई बंदा सेट आउट करके चलता है कि ब्रो मेरे को ये क्रैक करना है, तो आई वांट द बेस्ट, या एटलीस्ट सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट तो पहुंचूं मैं। तो एग्जैक्टली। अगर मेरे लिए थी, वो मेरे अलाइनमेंट होता और उसका अलाइनमेंट मेरे टुवर्ड्स होता, तो मैं बेस्ट कॉलेजेस में होता। लेकिन मैं बेस्ट में नहीं था, आई वाज इन अ गुड कॉलेज बट नॉट द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। सो नेचुरली सी बात है, मेरा भी एक इंक्लिनेशन नहीं था, और मैंने भी डिसाइड करा कि यार ठीक है, मतलब ट्राई कर लेते हैं। तो then I went to VIT. I was there for 4 5 months, performing well on my exams. ऐसा कोई मेरे को स्ट्रगल नहीं हो रहा था पढ़ाई में। हाँ मतलब मे बी समवेयर, coding was not something that was coming naturally to me, but वैसे it was okay. I was doing well on my exams and all. But around the fourth month mark, I stumbled more on business side. I started reading more about startups, entrepreneurship. I started reading books. तो उस टाइम पे यार मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा कि मैंने यार ये क्या है, मतलब ये भी एक बढ़िया साइड है। मतलब मेरे को लगता था यार कॉमर्स माने सीए वीए होता है, ये भी एक साइड है। और यहाँ पे नेसेसरली इंजीनियरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब तुम्हें बस एक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, तुम्हारा एक इंक्लिनेशन होना चाहिए उस डायरेक्शन में। So that is when I started reading, and where I started reading from, I started 11th की business studies की NCERT. And I will let people know that my mother is also a business studies and accounting teacher. तो थोड़ा सा वहां भी पुश मिल जाता है, बट टू क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स, मुझे नहीं पता था भाई इक्विटी में क्या फर्क होता है, शेयर में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें होती क्या है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया। और मैंने इकोनॉमिक्स भी नहीं ली थी, तो मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं था कॉमर्स वर्ल्ड का। तो तब जाके मैंने पढ़ाई शुरू करी। वन वन नाइट आई रियलाइज कि इट्स 3 एंड आई एम जस्ट रीडिंग, और मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इस चीज को पढ़ने में। मतलब मेरे लिए नेचुरली आ रहा है बहुत, कि मजा आ रहा है पढ़ने में, ये लाइफ में कम ही होता है। तो दैट इज व्हेन समथिंग चेंज्ड उस टाइम पे। एंड तब डिसाइड करा कि यार यहाँ पे जाते हैं। हाँ, सो फिर जब वो चेंजेस आए, फिर मैंने सोचा व्हाई टू वेट, लाइक आई ट्राइड आउट टू हैव माय ओन स्टार्टअप एंड लाइक टू हैव इट इंक्यूबेट विद इन द यूनिवर्सिटी। थोड़ा मैंने आइडिएशन करा, लोगों से बात करी, वैलिडेशन हुआ, उसका एक कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, वेरी बिग कंपटीशन वेयर पीपल फ्रॉम नासकॉम, अदर एक्सेलरेटर्स वर इनवाइटेड, एंड उसमें मेरा टॉप 10 में आइडिया सिलेक्ट हुआ था। तो दैट वाज अ वैलिडेशन टू मी कि मे बी आई एम थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक। और जब वो हुआ तो आई गॉट माय वैलिडेशन कि ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड इट डजंट मैटर इफ आई डू इंजीनियरिंग। एंड एक दिन माइक्रोसॉफ्ट से कोई, देयर वाज अ लेडी हु वाज टेकिंग अ सेशन, एंड शी कैजुअली जस्ट आस्क्ड in the classroom कि okay, how many of you are here, um, you know by some parental pressure, and 97% of the class raised their hands. So I was like यार मैं भी इसी का पार्ट हूँ, मतलब तो ये तो गलत है ना, मतलब I shouldn't be here. तो that's when I realized कि okay, I need to take a stand now. And बहुत मैंने, मतलब पेरेंट्स, of course parents have a value, they have their own understanding and knowledge, but right now is a place where I think that I have grown up, I am an adult, and I have to make a conscious choice of where I want my career to be. इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। तो क्रक्स हमारा एक ये है कि एक 2 3 साल की हमने जर्नी करी एंड उसमें रियलाइज हो गया यार इट इज नॉट फॉर मी, एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज फॉर मी। दैट्स व्हाई Hmm. यू बेसिकली शिफ्टेड, राइट? एंड यार मानव, ये Correct. चीज ना बहुत बच्चों की स्टोरी है, मतलब बहुत लोगों की स्टोरी है कि यार Hmm. ले लेते हैं, एक्सपोजर
एक्सपोजर नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, प्रेशर होता है, बिकॉज इंडिया में तो अभी भी बहुत सिटीज में ऐसे, हम तो फिर भी चलो ऐसे सिटीज से है, बट टीयर 3 सिटीज 4 सिटीज में आज भी ऐसा ही है धारणा कि भाई कॉमर्स में तो क्या ही है, क्या ही मिलता है मैनेजमेंट में। हम्म, तो हमारे फिर वही रहता है कि साइंस इज द ऑप्शन, अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स या आर्ट्स के तो आप पढ़ते नहीं हो, दैट इज काइंड ऑफ अ स्टिग्मा एसोसिएटेड, ऑल्दो इट इज एग्जैक्टली, डेफिनेटली इन अ एग्जैक्टली। वे। तो मानव, काफी हद तक आई फील काफी हद तक चला गया, बट यूर राइट, बैक देन तो इट वाज मोर इंग्रेन्ड, मोर रूटेड इन ऑल ऑफ आवर मेंटालिटीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यार मानव एक चीज बताओ, जब तुमने डिसीजन लिया, मतलब मैं एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, पूछ रहा हूँ, जो बच्चा अभी पॉडकास्ट देख रहा है कि भाई अपन साइंस 11th 12th पढ़ लिया, 2 साल लगा दिए हैं, और मेरे आसपास की सोसाइटी कहती है कि भैया कॉमर्स में कुछ नहीं है, साइंस में है जो है, ठीक है। तो जब तुमने ये चीज अपने पेरेंट्स को बताई, या मानो एक बच्चा जो जाके बता रहा है, उसने लगा दिया साइंस पे टाइम, तो अब मतलब क्या तुम्हारे केस में तुम्हें कोई सोसाइटल प्रेशर या एक होता नहीं, एक पीयर प्रेशर, वो चीज हुई, या तुम्हें अंदर से लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कि कल को मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊंगा, यहाँ पे इतनी कुछ वैल्यू हो ना हो, तो इस पे ये सारी चीजें कुछ हुई थी उस टाइम लाइफ में? यार मेरे तो बड़ा ट्रिगर कर दिया तुमने मेरे इमोशंस। बट बैक देन व्हाट हैपेंड वाज कि माय पेरेंट्स आर फुली कन्विंस्ड कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है 4 साल बाद, और मैं मतलब नौकरी लेके बैठूंगा। तो माय पेरेंट्स वर कन्विंस्ड, एंड दे हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। सी, प्राइवेट कॉलेजेस में पैसा बहुत जाता बिल्कुल। है, एंड टू अरेंज दैट मनी टू, मतलब लगा रहना पड़ता है यार, सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करना, फिर हम्म। जाना काउंसलिंग के लिए, वो सारे प्रोसेस में पेरेंट्स रहते हैं इन्वॉल्व, तो इट्स अ टफ प्रोसेस उनके लिए भी। तो वो भी बहुत इन्वेस्टेड थे मेरे इंजीनियरिंग में। तो हम्म। व्हेन वन फाइन इवनिंग आई कॉल्ड माय मॉम कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मतलब मुझे बीबीए साइड कुछ करना है। हम्म। तो माय मॉम तो शॉक्ड कि भाई ये क्या बोल रहा है तू, और तू अपने डैड से बात कर, क्योंकि ये तो मतलब बनता नहीं है ऐसे, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया। हम्म। फिर माय फादर आल्सो स्पोक विद मी, एंड देन ही सेड कि ठीक है, एक बार बात करते हैं आके, हम्म। बट मतलब द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड ब्रेक होती है, तो मैं उसमें जब आऊंगा तो बात करते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे उनके एंड से कुछ ज्यादा रिसेप्टिवनेस इतना पॉजिटिव दिखा नहीं नहीं था। था, ना ही मुझे लगा हम्म। कि हाँ, और वो भी चाहते नहीं थे कि मैं ड्रॉप करूँ। हम्म। तो एवरीवन वाज अ लिटिल कंसर्न्ड कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो बट मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। आई वाज ऑलरेडी प्लानिंग, आई वाज इन द मोड ऑफ, यू नो, भाई ये है मेरे लिए। हम्म। एंड उस टाइम पे मतलब ड्यू जैट और इतना सब पता नहीं था मुझे, बट हम्म। मुझे ये पता था कि एग्जाम्स में ये 4 चीजें आती हैं, क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई एंड जनरल नॉलेज। सो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय जीके हम्म। कि ये होगा। And then after a few days I did not receive any positive communication from my parents यार कि कुछ हम्म। करना है नहीं करना है, बात फिजल आउट हो गई। हम्म। तो आई रियलाइज यार यहाँ जी के तो मतलब कोई फायदा नहीं है, तो आई विल नॉट टेक एग्जाम्स। मतलब मैं अपना प्रोटेस्ट करूंगा अपने पेरेंट्स के खिलाफ कि भाई मैं एग्जाम ही नहीं ले रहा, आई डोंट रेकमेंड दिस, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत डिसीजन था मेरे मेरे हिसाब से। हम्म। बट दैट वाज माय प्रोटेस्ट, आई वाज इमोशनल अबाउट इट। डोंट बी इमोशनल, टेक सम टाइम एंड लाइक फिगर आउट, इतना जल्दी रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट यस, आई डिड नॉट, आई स्टार्टेड टू यू नो नॉट टेक माय एग्जाम्स। एंड एक दिन मेरे पेरेंट्स के पास लेटर चला गया कि भाई आपके बेटे की जीपीए 0 हो गई है, बिकॉज उसने एक भी पेपर नहीं दिया यहाँ पे। हम्म। एंड दैट्स व्हेन माय पेरेंट्स वर लाइक कि भाई ये तो तुम करियर खत्म करोगे, अपना अपना पढ़ाई खत्म करोगे, क्या कर रहे हो तुम, तो बुला दिया मेरे को इमीडिएटली। हम्म। सो देन वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, आई केम बैक होम हम्म। and we had a conversation. It was a heated conversation. Parents were not very very keen on me dropping. My mom, who is a business studies accounting teacher, उनको पता भी नहीं था कि भाई CBS कोई कॉलेज है, हम्म। सुखदेव कॉलेज है। उस टाइम तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। I realized कि okay, सुखदेव is one of the good colleges in the country, हम्म। and I had realized कि मतलब थोड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। CBS was one of it. So I shared it with my parents कि यार ये मुझे ये करना है, and it doesn't matter which college I go to. I know I'm setting out, मैं टारगेट CBS कर रहा हूँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी कॉलेज चले जाऊंगा, बट आई विल बी हैप्पी डूइंग बिजनेस, चाहे वो एक्स कॉलेज हो, वाई कॉलेज हो,
जिस भी रैंक पे खड़ा होता हूँ, मैं आई विल मेक माई लाइफ आउट ऑफ दैट डिग्री, नॉट द कॉलेज. तो माई पेरेंट्स वर नॉट, they were not, honestly, even after the conversation, they were not keen on the fact that I had dropped. They were not accepting of that fact. तो उन्होंने मतलब बोला कि यार तुम देख लो, तुम्हारा डिसीजन है, वी कांट सपोर्ट यू फुल्ली इन दिस. हाँ, एज पेरेंट्स वी विल सपोर्ट कि भाई यू आर नॉट हैप्पी, सो वी विल सपोर्ट दैट यू आर ड्रॉपिंग, but we will never support this in our life that you've left engineering for management. So this is the kind of pressure that an 18-year-old 19-year-old was dealing with, uh, क्या जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद बोल दिया कि यार हम नहीं सपोर्ट करेंगे. एंड सो यू मेंशन्ड अबाउट सोसाइटी. तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा सेंट्रल फिगर्स वर माय पेरेंट्स, बिकॉज उनके बायन के बाद ही मैं कुछ कर पाता. सो सोसाइटी वाला पार्ट बाद में आता है, बट पेरेंट्स से ही डील करना वाज वेरी अगर चैलेंजिंग. वो चीज हो जाए भाई एंड तो देन व्हेन आई फिर वो टोल्ड, सब डन ही होता है. हाँ, तो मतलब पेरेंट्स का बायन होना चाहिए पहले तो, और दूसरा उनके साथ आराम से बात करके डिस्कस करके चीजें सॉल्व करनी चाहिए, जो कि मेरे केस में हुआ काफी हद तक. तो वी रियलाइज इवन दो दे वर नॉट सपोर्टिव, but there is a, I mean the story continues, I will tell you, but मतलब उन्होंने मान ली बात, हालांकि उनको आई टेल सीबीएस यू, का रेशो मेरे पता साथ था. भी यही हुआ था यार. एसआरसीसी जब मैंने छोड़ा था और मैंने सुखदेव के लिए टारगेट किया कि यार मेरे को कंप्यूटर साइंस करनी है, तो माय पेरेंट्स वर हम्म. आल्सो लाइक कि भाई देख हम तेरे डिसीजन को तो सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ठीक है तू कर रहा है हम्म. तो तो बस हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अब तूने जिद तुम्हें तो पकड़ ली है तो सपोर्ट क्या ही कर करेंगे यार, सकते हैं. एज तुम बच्चे हो. हाँ, तुम हाँ बच्चे हो उनके, तो सपोर्ट तो करेंगे. हाँ. लेकिन हाँ, डिसीजन उनका बड़ा क्लियर था, वी विल नॉट सपोर्ट दिस डिसीजन. हम्म. तो वही ऑल्सो यार, सीबीएस का मैनेजमेंट का, यू नो, इवन तो आजकल तो बीएससी, आई वाज चेकिंग 100% बीएससी का क्या था कट ऑफ, बट इवन फॉर मैनेजमेंट बीएफआई, आई रिमेम्बर द रेशियो वाज वेरी वेरी बैड. लाइक इफ यू वांटेड टू मेक इनटू सीबीएस, 150 सीटें, 180 सीटें थी बैक देन. और 20,000 बच्चे मैंने बैठते थे बोला भाई अपने उस पेरेंट्स टाइम. को, हाँ, 20-25 हजार बच्चे लोग बैठते हैं. तो उन्होंने बोला यार कहाँ होगा तेरा, क्या बात कर रहे, 150 में थोड़ी आएगा तू. तो दैट वाज द थिंग दैट आई वाज डीलिंग विद. एंड मैंने बड़ा इमोशनली इस चीज को लिया, और मैंने बड़ा इमोशनली उनको बोल दिया कि यार आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आई विल प्रूव यू रॉन्ग. लाइक आई विल प्रूव यू रॉन्ग, अगर आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा. तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि हाँ, दिस इज यार वेयर सबसे बड़ी आई चीज वांट इसमें टू बी. दिक्कत क्या आ जाती है मानव, अब लाइक यू हैव डेफिनेटली सेट एन एग्जांपल राइट, बट उस प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया में, वो हमारे क्या है, हमें पता ही नहीं सुखदेव क्या है एज अ साइंस स्टूडेंट. अब जितने अगर साइंस के बच्चे देख रहे हैं भाई, हमें अग्रीड. पता ही नहीं कि क्या है. ठीक है, हमारी अग्रीड. क्लियर बाइस है कि भाई इंजीनियरिंग में है जो फ्यूचर है. सुखदेव का पता ही नहीं कि यार 9 lakhs का एवरेज पैकेट पहुंच चुका है सुखदेव में आज की डेट में. हमारे बैच के मुकाबले बहुत एक्सपोनेंशियली प्लेसमेंट्स इंक्रीज हुई हैं. हाईएस्ट पैकेज is about 36 now. And to tell you all, like to tell all the audiences, Manav did pretty well for himself in the placements as well. He got placed at Bain. Won't disclose the amount, but it was 10 plus. And Bain is like one of the best companies which comes to Sukhdev's campus. So yeah, it was at last it turned out to be good. So I will like to correct you here, Prince. I was placed at BCG, not Bain, Okay, but BCG. yeah, a competitor firm. Exactly, BCG And तो yeah, कोई नहीं होगा यार, BCG I Bain McKinsey. enjoyed a similar stature. I also had an offer from Deloitte. So yeah, we at CBS, it's a very common sight to have like two offers, you know, and sometimes three if you are applying off campus. So that's a good thing at CBS. But yeah, I did manage to make something out of it. Yes. ऑसम यार, ऑसम ऑसम. सो यार एक चीज हाँ. बताओ मानव, एक आपसे बस क्लोजिंग नोट पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा. जब आप, चलो ये जर्नी हुई, मतलब आई थिंक काफी बच्चों को जानने को मिला होगा कि भाई साइंस से कॉमर्स भी आते हैं बच्चे, मैनेजमेंट में आते हैं, मैनेज में अच्छा करियर है. इफ यू लाइक, अगर बच्चों को यहाँ जो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता, इफ यू रिसर्च अबाउट सुखदेव, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन सुखदेव. देर इज रियली ग्रेट पैकेजेस आउट देयर, एंड बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत अच्छा एक्सपोजर, सो ऑल दैट इज देयर राइट. तो एक चीज बताओ मानव, जैसे तुमने इंजीनियरिंग साइड भी देखी, साइंस साइड भी देखी, फिर तुम यहाँ पे आके तुमने मैनेजमेंट भी देखी. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये
कि यार तुमने जब शिफ्ट किया तो क्या तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत है कि यार मैनेजमेंट में मैं घुस गया हूँ, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, पढ़े नहीं है 11 12 में, तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये, कंपैरिजन कैसा था बीइंग अ साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइफ बिताने के बाद फिर मैनेजमेंट कॉलेज में लाइफ बिताई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? हम्म यार इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। वहाँ अच्छा। पे लोड बहुत एटलीस्ट प्राइवेट था। सो आई फील कि प्राइवेट कॉलेजेस में एनीवे एकेडमिक लोड काफी हाई रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। प्राइवेट कॉलेजेस आर स्ट्रक्चर्ड रियली वेल दैट वे। गवर्नमेंट भी होते हैं बट गवर्नमेंट में मे भी इतना प्रेशर नहीं होता। सो आई कांट रियली कंपेयर इंजीनियरिंग प्राइवेट वर्सेस इंजीनियरिंग गवर्नमेंट। But हाँ, CBS University of Delhi was much lighter when it came to workload, academics, but it was heavier on other sides like societies and competitions and cases and things like that. Coming to पढ़ाई वाला aspect है, definitely Prince, भाई मैंने साइंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था 12वीं तक। इको भी मतलब हाथ नहीं लगाई थी 11वीं 12वीं की। सो इट वाज रियली डॉन्टिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसे पढ़ूंगा। चलो उस टाइम पे तो इंटरव्यूज होते थे, तो मैं इससे भी कंसर्न था कि यार इंटरव्यूज में अगर कुछ पूछ लिया मेरे से कॉमर्स रिलेटेड तो मैं क्या आंसर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। सो उसके लिए यार मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा इतना इंक्लिनेशन था कि मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था उन चीजों के बारे में। भले ही मैं फॉर्मल नॉलेज नहीं डेवलप कर पा रहा था यार, कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं समझ आता मेरे को, या मेरे को लेजर बनाना नहीं समझ आ रहा, पीएनएल बनाना नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट्स पता थे क्योंकि मैं नेचुरली उन चीजों को पढ़ रहा था। तो वो उतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे इंटरेस्ट की वजह से ही बन गई थी, जो कि अगर कोई इंटरेस्टेड है उस डायरेक्शन में आराम से कर सकता है। इको के भी मैंने सिमिलरली ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स बनाए, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, कैसे, और मतलब लोगों से डिस्कस करके मैंने बनाया। तो बेसिक्स मैंने डेवलप कर लिए थे। भले ही मैं अंडरस्टैंड बुक नहीं कर पा रहा था पूरी, लेकिन मैं बेसिक समझ गया था, तो उस बेस पे मैं नॉलेज अपनी बना सकता था। और तो एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी इन द इंटरव्यू आल्सो, कि अगर इंटरव्यू में किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं आंसर कर पाता कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई नो, और ये मेरे को आता है। तो पढ़ाई ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द प्रेपरेशन थोड़ा नेचुरली हो गया, ज्यादा नहीं था इतना। बट वंस आई मेड इट टू द कॉलेज, वहां पे डेफिनेटली वर्कलोड काफी बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वेरी कॉमन। बाकी बच्चों का और आपका जो सिलेबस रहता है बीकॉम इको मोस्टली सिमिलर रहता है। मे बी इको में इतना नहीं, बट बीकॉम बीएमएस बीएफआई इन सब में सिमिलर रहता है। एंड पीपल हु कमिंग फ्रॉम कॉमर्स, फर्स्ट ईयर तो उनके लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज जस्ट रिविजन ऑफ देयर 11th एंड 12th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर समवन हु इज नॉट कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा फर्स्ट ईयर, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज ऑफ कॉमर्स, इतना डेप्थ में जाके नहीं था मुझे। तो मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था vis-a-vis कोई और जो कॉमर्स से आया था। दैट वाज द ओनली डिफरेंस। सेकंड ईयर से थिंग्स गॉट नॉर्मल, हम सब सेम पेज पे थे, सेम ट्रैक पे पढ़ रहे थे। एंड थर्ड ईयर आते आते पता भी नहीं था कि यार हम साइंस से कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं था तब तक। इस पे ना मैं भी बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ यार, एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कॉलेज कह रहा है कि भाई आर्ट्स कॉमर्स साइंस हम तीनों बच्चों को ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सोच के ही कह रहे हैं यार। जैसे नॉन मैथ्स का हम्म स्टूडेंट सुखदेव में नहीं अलाउड, ठीक है, तो भाई वो हम्म उन्होंने सोच के बनाया कि अगर कोई बच्चा नॉन मैथ्स का है तो ही वोंट बी एबल टू कॉप अप व्हाट वी हैव डिजाइन, राइट? बट अगर वो या आर्ट्स और साइंस के बच्चों को ले रहे हैं तो दे नो दैट दे हैव डिजाइंड इट इन अ वे कि हो जाएगा मैनेज, या ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दैट इज डेफिनेटली देयर। ठीक है यार मानव, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। अगर बच्चों को कुछ और डाउट्स रहे तो लाइक यू गाइस कैन गो आउट एंड आस्क देम इन द कमेंट्स। मैं मानव का लिंक्डइन की भी प्रोफाइल डाल दूंगा, यू कैन गो एंड आस्क हिम डाउट्स ऑन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। एंड अगर तुम लोग बोलोगे तो मानव के साथ कभी लाइव सेशन बाद में भी करेंगे यार। आई गेस अभी के लिए अपने इतना ही। एंड बाकी इफ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू मैनेजमेंट, we have a batch running for especially science students, so you can go and check that out. Thank you so much Manav for joining us today, थैंक्स and प्रिंस। thank you for taking our time. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द बेस्ट गाइस।